जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम सरवर और आपसे मुखातिब हूं स्वीडन के शहर स्टॉकहोम से। इस वक्त सुबह के आप घड़ी पे देख सकते हैं 5:30 हुए हैं। आज कुछ 7 साल के बाद मैंने कसद किया है पाकिस्तान जाने का। 7 सालों में पाकिस्तान में क्या हुआ, क्या कुछ नया आया, क्या कुछ बदला, हुकूमतों ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, ये मुझसे मैं बिल्कुल ना वाकिफ़ हूँ। स्वाइस इसके कि जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मिलती रही हैं या वो इन्फॉर्मेशन जो दोस्त अहबाब मुख्तलिफ औकात में देते रहे हैं, इसके अलावा मुझे किसी बात का कोई पता नहीं। तो कोई ख़ास प्रोग्राम तो नहीं था जाने का, लेकिन कुछ ऐसे मामला बने जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है और जाना भी ज़रूरी है। तो चलते हैं पाकिस्तान। सफ़र का आगाज़ शुरू हो गया है। घर मैंने ऑलमोस्ट अपना पैक कर दिया है। वो आप देख भी सकते हैं कि मैंने अपने घर में ये मेरे पीछे जो मुख्तलिफ जगहों पे पौधे पड़े हुए थे, वे सारे पौधे इकट्ठे करके मैंने एक जगह पे रख दिए हैं। ये सामने देख सकते हैं, बाहर अभी तक अंधेरा है क्योंकि 5:30 हुए हैं। इनको पानी दे दिया है, अब कितने दिन निकालते हैं मुझे नहीं पता। इसके अलावा घर को मैंने, आप देख सकते हैं कि ये चीज़ों को पैक कर दिया है। ये टीवी शीवी इनके ऊपर सिवाय कपड़ा डालने का और कुछ भी नहीं किया जा सकता। यहाँ सफ़र की शुरुआत कर दी है। आपकी दुआओं का मैं ममनून रहूँगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो पाकिस्तान पहुँचने पे एक लंबी नशिस्त होगी और मुमकिन है कि कुछ दिन पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ इलाकों में कुछ व्लॉग्स भी मैं बनाऊँ, कुछ लोगों को भी मिलूँ तो उनको भी अपने व्लॉग्स में लूँ। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करूँगा। जो आने वाली वीडियोस होंगी बड़ी इन्फॉर्मेटिव होंगी, आपके काम की होंगी। स्टडीज़ के हवाले से बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब भी देने हैं, वहाँ जाकर उनसे मुलाकात भी करनी है। तो हम चल रहे हैं। ये सारे पौधे आप देख सकते हैं, ये मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दिए हैं। किसी की जिम्मेदारी लगाई है क्या कि इनको पानी देता रहे। अगर वो साहब आ गए, ये साहब आ गई तो पानी का सिलसिला चलता रहेगा, वरना फिर इनके नसीब। चूँकि 2-4 हफ्तों के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो इनकी हालत क्या होती है मुझे नहीं पता। बाहर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये सारा वही सीन है, वही जगह जहाँ बैठ के मैं वीडियोस बनाया करता था और वापस आके फिर बनाएंगे। अभी तक अंधेरा है, लोग कोई बंदा नहीं उठा। वैसे भी अब छुट्टी है, संडे है। सैनिटाइज़र और ये मेरे घर की चाबियाँ, घर लॉक करके चाबियाँ जेब में डाल के ले जाऊँगा। तो कुछ पौधे यहाँ रखते हैं दरवाजे के आगे, तो आप देख सकते हैं। तो ये है जी कुछ थोड़ा सा लगेज, ये 3 बैग्स और ये एक हैंड कैरी जो मेरे साथ जाएंगे। अभी बाहर अंधेरा है, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दिन निकल आएगा। ये जी आवाज़ सफ़र शुरू, हम हाईवे पे पहुँच गए। आज बर्फ़ तो नहीं है, लेकिन धुंध कोहरा इस कदर है कि ये मेरे दाएं में देख सकते हैं। चला गया, जिनकी तो खबर मिली उनको तो अल्लाह माफ़ करे, उनकी मग़फ़िरत करे, और जिनकी खबर ना मिल सकी अल्लाह में उन पर भी आसानियाँ दे। सफ़र शुरू हो गया। अब तक तकरीबन, जब से घर से लेके अब तक तकरीबन 18 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया। ये सामने एक टनल आ रही है, इस टनल में एंटर होने के बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो कहा जा सकता है कि ऑलमोस्ट हमने अपना आधा सफ़र एयरपोर्ट तक का तय कर लिया होगा। ये स्वीडन में जो बहुत सारी टनल्स हैं, या तो वो शहर के पुराने शहर के नीचे बनाई गई हैं बाद में, या कुछ ऐसी टनल्स हैं जिन टनल्स को बाद में
खुली सड़कों के ऊपर बनाया गया है। ये बेसिकली ज़मीन एक्सटेंड की जाती है, जैसा ये देख सकते हैं कि ये नीचे टनल है और ऊपर शहराबाद हुआ। तो जब ये ज़मीन एक्सटेंड की जाती है तो इन टनल्स के ऊपर जो है वो घर बना दिए जाते हैं। ये ज़्यादातर ये सोलना का एरिया है, सोलन टूना यहाँ से शुरू हो गया। तो ज़्यादातर जो है ये ऑफिसेस हैं दाएं बाएं, या इनमें कुछ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स भी हैं। सूरज निकलना शुरू हो गया, दिन का आगाज़ अभी कुछ दिन पहले तक बिल्कुल इस टाइम पे अंधेरा होता था, लेकिन अब सूरज निकलना शुरू हो गया। ये मेरे सामने कैरोलिन्स का मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो हम कैरोलिन्स का मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि दरम्यान में से गुजरेंगे। इस वक्त हम स्टॉकहोम के नॉर्थ में आबाद एक इलाका शीस्ता उसके पास से गुजर रहे हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिलिकॉन वैली है। इसमें मेजॉरिटी जो है ऑफिस की वो आईटी से रिलेटेड हैं, या फिर एरिक्सन का ऑफिस है, सैमसंग या माइक्रोसॉफ्ट इस किस्म के ऑफिस हैं इसके इर्द गिर्द। हम एयरपोर्ट के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं करीब पहुंचना शुरू हो गए हैं। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि एयरपोर्ट की बसेस हमारे साथ साथ चलना शुरू हो गई हैं। जो ही मेरा ख्याल है ये सड़क हम नीचे उतरेंगे तो सामने एयरपोर्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। ले जी, हम स्टॉकहोम के सबसे बड़े एयरपोर्ट आर्लांडा के हदूद में दाखिल हो गए हैं। ये चारों तरफ जो है एरिया सारा स्टॉकहोम एयरपोर्ट का ये सामने जो जहाज़ नज़र आ रहा है आपको, ये जहाज़ इस वक्त जो है वो उड़ान तो नहीं भर सकता, मुस्तकिल पार्क कर दिया गया हुआ है, लेकिन इसमें एक हॉस्टल और रेस्टोरेंट बना दिया गया हुआ है, जिसको आप बतौर हॉस्टल या रेस्टोरेंट के जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहे आके बैठ सकते हैं। स्टॉकहोम की हदूद या मुल्का छोटे शहरों में मिला जुला के तकरीबन स्टॉकहोम के 4 एयरपोर्ट हैं। आर्लांडा जो है वो स्टॉकहोम का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। सारे ही एयरपोर्ट्स जो हैं वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए ऑपरेट होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके 5 टर्मिनल्स हैं, तो हमारी फ़्लाइट जो है वो टर्मिनल 5 से है। ये हम पहुंच चुके हैं पार्किंग एरिया में। यहाँ गाड़ी पार्क करके भी आप जा सकते हैं जितने देर के लिए जाना चाहें। ये सामने टर्मिनल 5 है, लगेज हमने गाड़ी से बाहर निकाल लिया है, ऊपर पहुंच गए हैं जी। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये हमारी फ़्लाइट लगी हुई है। यहाँ से हम बोर्डिंग करके अपने गेट की तरफ जाएंगे। गेट है जी हमारा 20। तो ये सामने बिल्कुल सामने जो हमारा गेट है। एयरपोर्ट की हदूद के अंदर अब हम अपने बिल्कुल गेट के सामने खड़े हैं। ये फ़्लाइट हमारी जो है वो टर्किश एयरलाइन की आ चुकी है, जो कुछ ही देर में यहाँ से इस्तांबुल की तरफ उड़ान भरेगी। अभी कोई ख़ास रश नहीं है, ऑलमोस्ट खाली पड़ी है सारे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो बढ़ रहे हैं।
ये वैसे भी जो है ना स्कैंडिनेविया में आमतौर पर एयरपोर्ट्स पे हमारे मुल्कों की तरह बहुत ज़्यादा रश नहीं होता। ये गेट 2024 तक यहाँ है। ये देख सकते हैं आप कभी कि चंद ही लोग जो हैं वो पहुँचे हैं। ये सामने एक नॉर्वेजियन एयर का जहाज़ खड़ा। हमारा बोर्डिंग का टाइम हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं जी अपने जहाज़ की तरफ ऑनबोर्ड होने के लिए। तो सिक्योरिटी चेक्स की वजह से यहाँ कैमरा तो अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूँ जिस हद तक मुमकिन हो सके मैं आपको दिखा सकूँ। जहाज़ ने आर्लैंड एयरपोर्ट पे टैक्सी करना शुरू कर दी है और जल्द ही जो है ये टेक ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ आर्लैंडा से टेक ऑफ करने के बाद ये तकरीबन 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो बाल्टिक सी के ऊपर होगा और बाल्टिक सी से हम साउथ की तरफ उठते हुए पोलैंड या जर्मनी के ऊपर से फ्लाई करते हुए सेंट्रल यूरोप के ऊपर जाएंगे और सेंट्रल यूरोप से ये इस्तांबुल का रास्ता लेकर, चूँकि यूक्रेन में आजकल जंग है और वो रास्ता बंद है। यूक्रेन वाला रास्ता इनको यूरोप के ऊपर से उड़ने की बजाय थोड़ा पड़ता था, टाइम ड्यूरेशन कम होती थी, लेकिन आजकल चूँकि जंग है तो उस एरिया में जहाज़ नहीं जा रहे, तो ये जर्मनी के ऊपर से उसके बाद सेंट्रल यूरोप के ऊपर से उड़ता हुआ इस्तांबुल की तरफ रवाना हूँ। आप कहते रहिए मेरे साथ, आप भी इंजॉय कीजिए ये उड़ान। आर्लैंडा के इर्द गिर्द जो है वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन हर तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ स्कैंडिनेविया में चूँकि जो आबादियाँ हैं वो बड़े स्कैटर्ड तरीके से बनाई जाती हैं, एक ही जगह पे सारी आबादियाँ इकट्ठी नहीं की जाती, तो इसलिए बहुत हद तक जो जंगलात हैं वो महफूज हैं। तो समर में ये इस वक्त जो है किसी भी दरख्त पे पत्ते नहीं है, लेकिन समर में ये एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत क्लीन ही क्लीन होता है। ले जी, हम ये अपना आखिरी जो टैक्सी पॉइंट था टेक ऑफ करने से पहले वो क्रॉस कर रहे हैं। ये लाइंस का मतलब होता है कि इसके बाद जहाज़ जो है वो एकदम स्पीड लेके टेक ऑफ कर जाएगा। तो हम रनवे के बिल्कुल क्लियर पोजीशन पे आ गए हैं। तो अब यहाँ से हम कर रहे हैं टेक ऑफ।
3.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद पहुंचेंगे इस्तांबुल। इस वक्त ये आप नीचे देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट बाल्टिक सी के ऊपर। ये बहुत सारे छोटे छोटे जज़ायर आपको नज़र आ रहे हैं। ये बाल्टिक सी के ही अंदर है। अभी तक हम स्वीडन की हदूद में ही हैं। कुछ ही देर में इसमें से हम निकल जाएंगे। ये दूर तक आप देख सकते हैं छोटे छोटे से जजीरे और पानी की पॉकेट्स जो आपको नज़र आ रही हैं। पिछले 4 दिनों से सेंट्रल यूरोप और नीचे वाले इलाकों में मुसलसल तूफ़ान चल रहा था, जिस वजह से मेरी फ़्लाइट भी जो है वो 4 बार कैंसिल हो चुकी है और ये आज ये 5वीं बार मुझे फ़्लाइट मिली है जो मैंने ली है। आप देख सकते हैं नीचे कि किस कदर बादल अभी भी मौजूद हैं। ये नीचे से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इस वक्त ऑलमोस्ट हम जर्मनी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन नीचे बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। हर तरफ बादल ही बादल हैं और बहुत गहरे बादल हैं। देखते हैं कि इस्तांबुल में क्या सूरत हाल है। हमारा जहाज़ इस वक्त जी डिसेंडिंग पोजीशन पे आ गया है। ऑलमोस्ट नीचे से हमें ज़मीन नज़र आना शुरू हो गई है और ये तुर्की की ज़मीन नीचे से नज़र आ रही है। अभी ये बादलों के नीचे ही नीचे जहाज़ जा रहा है बादलों में। ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की सी ज़मीन नज़र आना शुरू हो गई है। ये जो 4 दिन से मुसलसल तूफ़ान चल रहा था वो नीचे नज़र आ रहा है कि सारा ही तुर्की तकरीबन जो इस वक्त बर्फ़ से ढका हुआ है। ये जी नीचे इस्तांबुल नज़र आना शुरू हो गया है, बड़ा वाज़े बर्फ़ से फुल्ली तौर पर ढका हुआ नज़र आ रहा है। यानी 4 दिन जो 5 दिन फ़्लाइट्स कैंसिल होती रही हैं उसकी जेन्युइन रीज़न थी कि यहाँ बर्फ़ानी तूफ़ान चल रहा था। तो थोड़ी ही देर में हम इस्तांबुल की ज़मीन पे लैंड करने वाले हैं। अतातुर्क एयरपोर्ट तुर्की का
कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट और इस रीजन का भी शायद सबसे ज़्यादा मसरूफ़ एयरपोर्ट। जितनी फ़्लाइट्स 1 मिनट में इस एयरपोर्ट पर टेक ओवर लैंड करती हैं, शायद ही इसके इर्द गिर्द के मुल्कों में फ़्लाइट्स लैंड करती हूँ। तो यह हर लिहाज से एक मसरूफ़ एयरपोर्ट है। तो रही मेरे साथ, कोशिश करता हूँ कि लैंडिंग के दौरान या बाहर निकल के आपको दिखा सकूँ एयरपोर्ट के नज़ारे, और उसके बाद कोशिश करूँगा कि इस्तांबुल एयरपोर्ट के कुछ जो है वो क्लिप्स बना सकूँ, जिसको मैं अपनी अगली वीडियो में आपके लिए पेश कर सकूँगा। आज मतलब हर तरह साफ़ है, धूप मुसलसल निकली हुई है और नीचे से दूर दूर तक नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बादल जो है वो कहीं की नज़र आ रहे हैं, तो रोशनी अच्छी है। लैंड कर चुके हैं जिस अतातुर्क एयरपोर्ट इस्तांबुल पे। तो अब बाहर निकलते हैं जहाज़ से और दिखाता हूँ कुछ आपको एयरपोर्ट के नज़ारे। और ये कहा जा सकता है कि इस रीजन में ये खूबसूरत 3 एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट है। मसरूफ़ तो है ही लेकिन खूबसूरत भी है। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी, हर तरफ रौनक की रौनक होती है। जितनी बार भी मैं यहाँ आया हूँ मुझे हर बार एक ये अलग शहर की मानती लगा है, ये एयरपोर्ट नहीं लगा। लीजिए, अगली हमारी फ़्लाइट जो है लाहौर के लिए वो है रात 8:30 बजे यहाँ लोकल टाइम। तो हमारे पास ख़ासा टाइम है इस एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने का। अभी हम चलते हैं इसके मेन एरियाज़ में, मेन लॉबीज़ में, जहाँ से मैं आपको दिखा सकूँगा बहुत सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स, बल्कि कहा जा सकता है कि एक अलग शहर। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है अपनी अगली फ़्लाइट, उसका शेड्यूल और टाइम। या गेट नंबर तो अभी अनाउंस नहीं हुआ होगा, लेकिन चलते चलते ये देखते जाइए। थोड़ी ही मेरा ख्याल है फासले पे जो है आगे इसका मेन टर्मिनल है, मेन एरिया है, जहाँ से ये तमाम ड्यूटी फ्री शॉप्स और बाज़ार, रेस्टोरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा इस एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट के मेन एरिया में जाने से पहले यहाँ करते हैं कुछ देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए रेस्ट, हाथ मुँह धोते हैं और फिर चलते हैं अगले एरिया में। तो रही मेरे साथ, अगर ये सफ़र स्टॉकहोम से लेके इस्तांबुल एयरपोर्ट का आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँगा आपका ममनून। और हस्बे आदत हस्बे रवायत में आपको आखिरी बात, कि अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो स्कैंडिनेविया या उसके इर्द गिर्द के ममालिक से, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो अगली वीडियो तक रब रख।